हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल यूसी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम एक नए वीडियो के साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताने जा रहे हैं आपको। प्यारे बच्चों, हमने असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों कवर कर लिए थे। आज का हमारा टॉपिक है इंपरेटिव सेंटेंस। तो इंपरेटिव सेंटेंस हमारा थर्ड सेंटेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो इसलिए हमको इसे बहुत ध्यान से जानना है। इंपरेटिव सेंटेंस ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है इसमें हम ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस, सजेशन, कमांड, ऐसे सारे सेंटेंसों में, प्रपोजल में चेंजेस देखते हैं। तो वन बाय वन हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग ऑर्डर वाले सेंटेंस लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक इंडिकेशन के लिए ऑर्डर लिख देता हूँ। ऑर्डर वाले सेंटेंस कैसे होते हैं वो हम लोग देखेंगे। देखो यहाँ पे मैं पहला सेंटेंस लेता हूँ, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। अब यहाँ पे मैं एक ऑर्डर लिख रहा हूँ, गो देयर। ये भी एक ऑर्डर है, ठीक है। तो अब मैं इंपरेटिव सेंटेंस में सेड टू को बदलने के लिए रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस बहुत मायने रखता है। उसका मीनिंग गो देयर ऑर्डर है, तो हमें सेड टू को किस में चेंज कर देना है, ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड और मी को नीचे ले लेना है। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं, टू। हाँ, हम लोग असर्टिव में दैट का प्रयोग करते थे, इंट्रोगेटिव में इफ और WH टाइप के लिए WH टाइप यूज करते थे। इंपरेटिव सेंटेंस में हमें इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए टू का प्रयोग करना है, ठीक है। टू गो देयर, ये हो गया मेरा इनडायरेक्ट। अब यहाँ पे मैं अगर सेकेंड सेंटेंस लूं, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डू योर वर्क। डू योर वर्क। तो यहाँ पे बच्चों देखो, ए भी एक ऑर्डर है, डू योर वर्क, अपना काम करो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ही ऑर्डर्ड मी। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, डू योर वर्क। तो अभी हम लोग यहाँ पे टू डू योर, योर पर्सन है, पर्सन का चेंजेस ठीक उसी प्रकार होगा जैसा हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव में किया था। तो ये योर बताइए किस सब्जेक्ट का फैमिली है। तो योर जो है यू से बना है, यू का पजेसिव क्या होता है, योर। तो ये हमें सेकेंड पर्सन में है ये, तो इसको हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे। तो यहाँ पे देखो, मी का सब्जेक्ट आई होता है। अब आई का पजेसिव क्या होता है, माई। तो यहाँ पे हम लोग माई, कैसे समझ में आया, मी का सब्जेक्ट आई का पजेसिव माई। प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है, आप वहां जाकर इन चीजों को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ही ऑर्डर्ड मी टू डू माई वर्क। ओके, अब हम लोग थर्ड सेंटेंस लेते हैं। जैसे राजू सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, राजू सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ओके, bring a glass of water। ठीक है, तो bring a glass of water ये भी क्या है, एक ऑर्डर है। तो अभी यहाँ पे क्या है, राजू ऑर्डर्ड टू, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए टू, ब्रिंग जो यहाँ पे कैपिटल लेटर से उसको हम स्मॉल लेटर में ले लेंगे, बी, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ
वाटर। सिंपल। आशा करता हूं बच्चों आपको ऑर्डर समझ में आ गया होगा। एक सेंटेंस कंफर्मेशन के लिए और ले लेता हूं, जिसमें ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कम हियर। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक ऑर्डर है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ही ऑर्डर्ड, ही ऑर्डर्ड, 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 हाँ, ही ऑर्डर्ड, ही ऑर्डर्ड मी टू, कम का क्या होता है, गो, नियरेस्ट टू फारदेस्ट मैंने बताया था। हियर का क्या होता है, देयर। ठीक है, तो ये आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब बच्चों हम लोग इसमें रिक्वेस्ट लेते हैं, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस लेते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, ऑर्डर वाले सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब नहीं होता। देखो इंपरेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस है जिसमें बिना रिपोर्टिंग वर्ब के भी क्या होता है, काम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक ऑर्डर का लेता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने मान लो लिख दिया कि यहाँ पे हमने लिखा कि पे अटेंशन, पे अटेंशन, तो ये क्या हो गया, अगर ऐसे आ गया एग्जाम में सिर्फ इतना आ गया पे अटेंशन, तो आप क्या करेंगे, इसको कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्टली। तो देखो बच्चों यहाँ पे जो रिपोर्टिंग पार्ट है नहीं है, सेड वाला पार्ट नहीं है, तो क्या करेंगे पता है, इसका जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आपको सेड वाला पार्ट यहाँ खुद से बना देना है। ही, किसने तो ऑर्डर दिया होगा, किसने तो अटेंशन करने के लिए कहा होगा, तो ही ऑर्डर्ड, ही ऑर्डर्ड मी, इतना आप अपने से ऐड कर दीजिए, ही ऑर्डर्ड मी। और फिर इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए क्या बताया था मैंने, टू, टू पे अटेंशन। ये ध्यान में रखना, कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब नहीं दिया होता, यानी ये वाला पार्ट हाइड कर दिया जाता है आपका टेस्टिंग करने के लिए। तो ऐसे सेंटेंस आएंगे तो आप उसको चेंज कर ले। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि सो मी माई, सो मी योर प्रेजेंटेशन। शो मी योर प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे देखो ये इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज है, तो अभी इसका हमें अगर इनडायरेक्ट बनाना है तो यहाँ पे भी हमको ये वाला पार्ट उसी तरह से लिखना है, ही ऑर्डर्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए टू का प्रयोग करते हैं, इतना अपने से ऐड करना होगा, ही ऑर्डर्ड मी टू सो मी, मी है फर्स्ट पर्सन, तो ही के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सो हिम, ही के अकॉर्डिंग उसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम, और ये फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ओके, अब योर सेकंड पर्सन है, तो वहां पे मैंने क्या सिखाया था कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है, मी जैसे आपने यहाँ यूज कर लिया है, तो योर को केस में बदलेंगे माई में, माई प्रेजेंटेशन, याद रखिए मी का आई, तो आई का पॉसेसिव माई, माई प्रेजेंटेशन। बहुत सारे बच्चे इसमें रॉन्ग कर देते हैं बच्चों, तो ये ध्यान में, यहाँ अच्छे से नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा और जगह लेके लिख देता हूँ, प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये हो गया। आशा करता हूं आपको ऐसे सेंटेंस भी समझ में आ गए हैं जिनमें रिपोर्टिंग वर्ब नहीं होता है। अब हम लोग रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस लेंगे जिसमें आपको आसानी होगी। रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में याद रखिए, रिक्वेस्ट में क्या होता है, हम एक वर्ड यूज करते हैं प्लीज। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस में लेता हूं, ही सेड टू मी
कॉमा इन इन्वर्टेड कॉमा, और यहां पे मैं यूज करता हूं प्लीज, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। तो यहां पे क्या करना होगा, ध्यान से समझेंगे। ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका जो सेट टू है, उसको मुझे रिक्वेस्टेड में बदलना है, क्योंकि यहाँ पे प्लीज लगा के क्या किया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है। ओके, तो हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड मी। अब यहाँ पे प्लीज को रिमूव कर दिया, जैसे आप यहाँ रिक्वेस्टेड लगाएंगे ना, तो प्लीज को रिमूव कर देंगे, वापस प्लीज नहीं लिखना है। और यहाँ पे फिर से टू हेल्प। अब पर्सन का चेंज तो आपको पता है, ये फर्स्ट पर्सन का पार्ट है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, ही का, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस में है मी, तो ही का क्या होता है, हिम, टू हेल्प हिम। वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो, एक दूसरा सेंटेंस लेता हूं रिक्वेस्ट का, जैसे राम सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। अब यहां पे देखो, प्लीज लिखूंगा मैं, प्लीज प्लीज डू नॉट कट द ट्री। अब ये भी एक सेंटेंस है, यहां पे क्या कहा जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्लीज की वजह से रिक्वेस्ट हो गया, तो प्लीज को रिमूव करेंगे और सेड को किस में बदल देंगे, रिक्वेस्टेड। तो क्या हो गया, राम रिक्वेस्टेड, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए टू, नॉट टू। अब यहाँ पे रिक्वेस्टेड, सॉरी यहाँ पे देखो नॉट आया है, तो नॉट टू लिखेंगे, टू नहीं, नॉट टू कट दी ट्री। यस। अब यहां पे देखो, एक सेंटेंस और लेते हैं, राजेश सेड टू मोनिका, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, प्लीज गिव मी अ पेन, प्लीज गिव मी अ पेन। तो यहां पे क्या करेंगे, राजेश, प्लीज के लिए क्या लगता है बताइए, बिल्कुल सही, रिक्वेस्टेड। और प्लीज क्या होगा, हाँ रिमूव हो जाएगा, रिक्वेस्टेड मोनिका, हाँ टू रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे रिक्वेस्टेड टू नहीं लिखेंगे, रिक्वेस्टेड मोनिका। अब यहाँ पे प्लीज तो रिमूव हो गया, रिक्वेस्टेड लग गया, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए क्या लगेगा, टू, गिव। अब ये मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, इसको किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे, राजेश। राजेश से क्या निकला, ही, एक प्रोनाउन होगा ना, मेल से प्रोनाउन ही निकलता है, तो ही का ऑब्जेक्ट खोजो, हिम, गिव हिम अ पेन। ठीक है, इसलिए मैं देखो पर्सन का डिस्कस असर्टिव सेंटेंस में डिटेल में किया हूं। मेरे सारे वीडियो अगर आप सीरियल ऑर्डर से देखते हैं ना, तो आपको दुनिया का कोई भी एग्जाम जो इंग्लिश के ग्रामर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर पूछा जाता है ना, तो आप क्रैक कर लोगे, मुझे पूरा भरोसा है। तो आप मेरा सारा वीडियो ध्यान से देखिए, ठीक है। आशा करता हूं आपको इंपरेटिव सेंटेंस का रिक्वेस्ट समझ में आ गया है। अब हम लोग आगे के लेक्चर में इसके प्रोपोजल के सेंटेंस, कमांड के सेंटेंस और यूज ऑफ लेट एंड लेटस का वीडियो देखेंगे, लेक्चर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।